नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन समझना पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपके लिए हर विषय के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, और साथ में क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। तो चलिए अब हम हमारा आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं टॉपिक 3.12 पे, चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 मैथ गणित प्रकाश। जैसे हम बाकी आपको पुस्तकें लाइन बाय लाइन पढ़ाई है, मैथ भी हम आपको लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं और आपको सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन ही समझाए जाएंगे। तो चलिए, ये जो 3.12 है और इसमें खेल और जीतने की युक्तियां, ठीक है। अगर आप कक्षा 6 को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझाने के लिए आपके लिए ये क्लास काफी ज्यादा उपयोगी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा खेल दे रखा है। संख्याओं का उपयोग करके खेल खेलने और जीतने की युक्तियां बनाने में भी किया जा सकता है कि अगर हम संख्याओं से खेल भी सकते हैं और हम क्या जीतने की युक्तियां भी बना सकते हैं। जैसे आपने एक गेम खेला होगा, चोर सिपाही मंत्री राजा, खेला होगा ना, 4 पर्चियों पे नंबर लिख के कि कौन चोर बनेगा, कौन राजा बनेगा, कौन सिपाही बनेगा। तो यहाँ एक प्रसिद्ध खेल दिया जा रहा है जिसे 21 कहा जाता है। एक अन्य खेल है, आप कक्षा में खेले खाली समय में, ये नहीं कि जब आप टीचर पढ़ा रहा हो तब आप ये गेम खेल रहे हैं। 21 कहा जाता है। इसे एक सहपाठी के साथ खेले, इसे घर में भी खेलने का प्रयास करें। अब खेल एक के नियम भी, नियम क्या है कि जो पहला खिलाड़ी है ना वो 1 और 3 के बीच संख्या बोलता है। अभी मतलब 1 2 3, एक को इसको 1 और 3 के बीच नहीं लिखना था, 1 और 3 तक भी, मतलब 1 भी चुन सकता है, 2 भी चुन सकता है और 3 भी चुन सकता है। अब दोनों खिलाड़ी बारी बारी से पहले बोली गई संख्या में 1 2 या 3 जोड़ते हैं। जो पहले 21 पर पहुंचेगा वह जीतेगा भी। समझ में आ गई बात को कि आपके दो खिलाड़ी हैं ए व बी, ठीक है। इनसे ये कोई संख्या बोल देंगे भी, ठीक है, कि बारी बारी से 1 और 3 के बीच में कोई संख्या बोलते हैं। मानते हैं इसने बोल दिया 3, इसने बोल दिया 2। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो इस खिलाड़ी बारी बारी से पहले बोली गई संख्या में 1 2 या 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 2 या 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो मानते हैं कि ये कहता है कि मैं 3 जोड़ूंगा, ये कहता है कि मैं 2, ये 3, ये फिर 3, इस प्रकार से। तो जिनका जोड़ पहले 21 पे पहुंच जाएगा ना वो बच्चा जीत जाएगा। आपको आ गया बात समझ में गेम, ठीक है। इस खेल को अपने सहपाठियों के साथ कई बार खेलिए। क्या आपको जीतने की युक्ति दिखाई देने लगी है? हाँ जी, हमें देखने की युक्ति दिखाई देने लगी है। यदि हम 3 3 3 3 करके जोड़ते गए ना तो आप सिर्फ 7 बार में कहाँ पहुंच जाएंगे कि 3 4 5 6 7 बार में आप 21 पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे बेस्ट आपकी युक्ति यही रहेगी जीतने की। आप संख्या 3 बोले और उसमें 3 3 3 3 आप ऐड करते जाए, तो ये जीतने की युक्ति है। आप इस गेम के रूल बदल सकते हैं कि भाई लगातार आपको 3 नहीं जोड़ना है, ठीक है, या फिर आपको हर बार अलग संख्या जोड़नी है। तो ये जब आप कागज पे लिखेंगे ना तो बेहतरीन तरीके से इस गेम को खेल पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये रूल है कि आपको हर बार 1 नहीं जोड़ना है, 2 नहीं जोड़ना, 3 बार नहीं, मतलब आपको हर बार अलग अलग संख्याएं जोड़नी है, ठीक है। तो ये खेल 1 का नियम था। तो आपको युक्ति भी पता लग गई कि आप हर हाल में जीत जाएंगे अगर ये युक्ति प्राप्त करेंगे और आपको पहले जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? 3 ही आएगा। सही कह रहे हैं बच्चे कि सही लास्ट में 3 ही आएगा क्योंकि 3 3 ही जोड़ना है। पहला गेम आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। ये सिर्फ आपके सीखने के लिए, आप अपने हिसाब से गेम के नियम बना लीजिए। कौन सा खिलाड़ी हमेशा जीत सकता है यदि वैसे ही पैटर्न खेलता है। जीतने वाले खिलाड़ी को कौन सी संख्या का पैटर्न आना चाहिए? उसे 3 वाली संख्या का पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। 3 के गुणज उसको आने चाहिए, ठीक है। इस खेल में बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। यहाँ एक और अन्य परिवर्तन देखिए भी। तो इस खेल में ना अलग अलग परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब की बार आपको एक नई कंडीशन दे दी। ये दूसरा गेम है। पहला खिलाड़ी 1 से 10 तक के बीच की कोई संख्या बोलता है। इसने कहा 1 से 10 तक भी।
अब देखिए इस वर्ड में ना काफी बच्चे जो आपके होते हैं वो फंस जाते हैं। यहाँ देखिए 1 से 10 तक और एक होता है 10 के बीच की। तो इन दोनों में एक बार अंतर आप देखना कि 1 से 10 तक के बीच की या 1 से 10 के बीच की। तो इसमें 10 शामिल कर लिया गया। क्या कर लिया गया है? 10 शामिल कर लिया गया है। बीच की कोई संख्या बोलता है। अब दोनों खिलाड़ी बारी-बारी से पहले बोली गई संख्या में 1, 2 या 3 जोड़ते हैं। जो खिलाड़ी पहले 99 पर पहुंचेगा वह जीतेगा भी। इस खेल को अपने सहपाठी अब आपको क्या करना है 1 से 10 तक के बीच में। एक ने क्या सुन लिया 10, एक ने 10 बोल दिया, एक कोई दूसरा बोल देगा कि 9 बोल दिया। आपको आपको फिर क्या करना है इसमें हमेशा कि 99 तक पहुंचना है ना। तो 99 माइनस 10 तो आपके पूरे हो गए। कितने बच गए आपके 89। कितने बच गए 89 आपके बच गए। तो आप इसमें 3 से अगर डिवाइड करेंगे ना, मैं आपको समझा रहा हूं एक बार। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पूरा पूरा कितना हो जाएगा कि 3 से डिवाइड चला जाएगी। 3 दूनी 6, 2 बच गया। ठीक है 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गया। 3 नीम 27। ठीक है तो मतलब 87 तो क्या है आपके 3 से डिवाइड हो जाएगा। 87 तक तो हम कहाँ पहुंचते चलेंगे 3 3 3 मतलब 3 3 3 3 आपको लिखना कितनी बार 27 बार। कितनी बार 27 बार। और लास्ट में आपको क्या लिखना है 2। तो आप 99 पे पहुंच जाएंगे। ये आपका जीतने वाला पैटर्न रहेगा। 3 3 आप कितनी बार लिखेंगे 10 संख्या आप पहले बोलेंगे, फिर 3 3 3 बार कितनी बार बोलेंगे 27 बार आप बोलेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में आपको 2 जोड़ना है। तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे हमेशा जीतेंगे इस पैटर्न से खेलेंगे तो। ठीक है इस खेल को अपने सहपाठियों के साथ खेलिए। देखिए कि आप जीतने की संगत रणनीति को समझ पा रहे हैं। कौन सा खिलाड़ी हमेशा जीत सकता है। इस बार जीतने वाले खिलाड़ी का संख्या होगा पैटर्न क्या होगा। तो देखिए लास्ट में 2 था ना के बाद बीच में 2 आया है। लेकिन पहले वाला पैटर्न में हमेशा सारे 3 3 3 3 फॉलो करके जाएंगे ना तो भी हम 21 पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। खेल 1 और खेल 2 के नियम आप अपने हिसाब से कोई भी खेल इसमें बना सकते हैं। भी इस खेल में आपने परिवर्तन कीजिए, स्वयं निर्धारित कीजिए प्रत्येक बार में कितना जोड़ा जा सकता है। आप खुद से भी कि हमें क्या जोड़ना है कि 4 जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं, 6 जोड़ सकते हैं। ठीक है कि इस प्रकार से आप अलग अलग संख्याएं डिसाइड खुद कर सकते हैं। और कौन सी संख्या जीतने वाली संख्या है इस बार मतलब जीतने वाली संख्या जो 22 पहले बनाएगा। ठीक है जो 23 पहले बनाएगा कोई भी संख्या आप बना सकते हैं। जीतने के अंदर जानिए कौन सा खिलाड़ी हमेशा खेल जीत सकता है। ये चीज आपको बतानी है। आप कर लेंगे। कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपके लिए टाइम पास के लिए मतलब आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एग्जाम में रिलेटेड आपसे आएगा आइए पता लगाइए में। तो अगले पार्ट में हम यही करेंगे आइए पता लगाइए। आप प्लेलिस्ट से पढ़िए आपका मैथ आपको कंप्लीट मैथ लाइन बाय लाइन समझाया गया। आप ये मत देखिए कौन सा चैप्टर कहाँ मिलेगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए वहां प्लेलिस्ट खोलिए और आपको जो चैप्टर करना हो बिल्कुल लाइन से आपको करवाया गया। एक वीडियो के बाद एक उसके बाद वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।